ना आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ध्यान देना, यह वीडियो इलेक्ट्रिकल वाले सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में उनकी वीडियो है। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल आईसीयू चाहे कोर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। ठीक है, लेसन 1 है, आज लेसन 1 है भाई। और लेक्चर की बात करें तो या कहें वीडियो नंबर, तो दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस कुछ विशेष बातें अभी समझने की जरूरत है, सीधा अभी हम टॉपिक पे नहीं चलने वाले हैं। लेसन का नाम अगर हम बता दें तो इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरे 25 सिंबल बताएंगे, 25 के अंतर्गत और भी सिंबल मिलेंगे, लेकिन मेन 25 होंगे, उसके अंतर्गत हेडिंग के अंतर्गत और चीजें आएंगी। ठीक है, ध्यान देना, अभी सिंबल बताने से पहले कुछ और चीज बताऊंगा जिसको आप लिखेंगे कि सिंबल से पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1-2 नहीं, पूरा 10 नंबर। ठीक है, तो 2 वीडियो लेक्चर में पूरा सिंबल इंड किया जाएगा। ध्यान दीजिए, इससे पहले सिलेबस वाली वीडियो बनाई गई है, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से सिलेबस सबसे पहले देखें, अन्यथा आपको पूरी जानकारी नहीं समझ पे आ पाएगी, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले सिंबल अभी तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि वीडियो बीच में काफी लोग पॉज कर देते हैं तो उनको नहीं समझ में आता, लेकिन इस चीज को देख लेना, समझ लेना कैसे लिखना है। एक मैं एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं आपको। सिंबल मान लो गाइस पेपर में दे दिया कि 1 वे स्विच, ध्यान देना, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया 1 वे, ठीक है, 1 वे स्विच, SWITCH, ठीक है, 1 वे स्विच का कह दिया कि सिंबल बनाओ। तो दोस्त इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 1 वे स्विच का सिंबल बना करके और निकल जाएंगे और आपको 1 नंबर दे दिए जाएंगे। गाइस ऐसे करने पे आपको नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर। गाइस आपको क्या करने हैं, 1 वे स्विच का सिंबल अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, तो इस तरीके से हो गया और इधर आपकी 2 निकल गए, या तो इधर एक गोला बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये गाइस 1 वे स्विच का अगर सिंबल हो गया। ठीक है, ध्यान देना, इससे ऊपर उठा है, या तो इसको ऐसे भी उठा सकते हो, ठीक है ना, या तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, मतलब ये भी देखो सटा नहीं इसमें, तो इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 1 वे स्विच हो गया। अब गाइस 1 वे स्विच होने के बाद इसकी रेटिंग कितने का मिलता है, कितनी प्राइजेस हैं, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। जैसे 1 वे स्विच हो गया तो ठीक है, 1 वे स्विच आपने दिखा दिया। इसके बाद इसकी रेटिंग, ध्यान देना, जिसकी अगर रेटिंग ना पता हो, कम से कम उसमें 230 या 220 वोल्ट 50 हर्ज लिख देना। और आपका जो ये 1 वे स्विच होता है, ये 5 एम्पियर की करंट को पास करता है। ठीक है, इतने के लिए काम कर जाता है, जो नॉर्मल से हम लोग लाइट सर्किट में करते हैं। ठीक है, तो इतनी तो हो गई गाइस, ये इसकी क्या हो गई कि इतनी रेटिंग का है। अब कौन सी कंपनी का है, अब हम मान लेते हैं एंकर का है। ठीक है, एंकर का है। ठीक है, ये एंकर का स्विच है, तो एंकर हमने लिख दिया। अब इधर साइड में लिख देंगे कितने का मिलता है। अब ये ऑलमोस्ट आपको 10 से या 15 या 12 रुपए का ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, तो मान लेते हैं 10 रुपए का मिल जाता है, तो आप 10 RS लिख देंगे, या ऊपर जब ब्लॉक डायग्राम की तरह बनाएंगे तो इस तरीके से आपको लिखने पे पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रहे, अभी और भी कुछ और कई चीजें आती हैं, तो अलग अलग कंडीशन में एक विकल्प जो ये ऑप्शन है बढ़ जाएगा, इसका आपको ध्यान रहे। तो कम से कम अगर किसी का ना पता, रेटिंग 230 वोल्ट 50 हर्ज हमेशा लिखनी है। जैसे अगर कंपनी की बात करें तो मैं काफी कंपनी के नाम बता दें, जैसे आर्कलाइट हो गया, हॉस्फर हो गया, उसके बाद आपका हो गया क्लिक का हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी कंपनियों के आते रहते हैं, तो इसके अनुसार लिख सकते हैं। तो काफ़ी कंपनी का आप पता कर लेंगे किस किस कंपनी का आता है, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और प्राइस ऑलमोस्ट नहीं पता होगी तो आप लोग नियर अबाउट में करके लिख देना, वहाँ मत लिखना नियर अबाउट, लेकिन प्राइजेस लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस आपको सब चीज़ें करनी है, इसका मतलब समझ लीजिए। तो इस तरह से मत करना, थोड़ा सा ये उसको ऊपर कर देना ताकि स्विच की थोड़ा लगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब गाइस जो हमारा आज का टॉपिक है, एक नज़र में मैं आपको दिखा दूं तो ये देख लो, मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। इतनी सारी टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। अब मत सोचना फैन है तो सिर्फ फैन का सिंबल बनाएंगे, नहीं, इसके अंतर्गत गाइस बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसको आपको समझना है। ठीक है, तो अब देखो भाई, इसको साइड में रखते हैं और सीधे बिना किसी देरी के आपको सिंबल की तरफ ले चलते हैं। लेकिन सिंबल पर जाने से पहले कुछ विशेष बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैद्युत प्रतीक एवं आरेखन, इसके बारे में क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए पहले फटाफट से। गाइस जो आपके भवन होते हैं, मतलब रूम्स होते हैं, रूम में वैद्युत संस्थापन करने से पूर्व, लाइन सप्लाई करने से पूर्व वैद्युत संस्थापन का संयोजन, कनेक्शन
आरेख बनाते समय विभिन्न प्रकार के वैद्युत उपसाधनों, युक्तियों एवं उपकरणों के सिंबल को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्राफिकल सिंबल का यूज किया जाता है आपका। ठीक है, अब चलते हैं आगे टॉपिक की, मतलब इसमें अगला टॉपिक बढ़ते हैं। तो जो गाइस सिंबल होता है, सिंबल का यूज किस लिए करते हैं? सिंबल का यूज करने एक प्रकार की शॉर्ट हैंड होती है जो कि अनेक प्रकार की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम पर स्विच गियर या कंट्रोल सर्किट एलिमेंट को प्रदर्शित करने में स्थान एवं लेखन समय की बचत करता है। गाइस मैं बता दूं आपको, अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि एक घर की वायरिंग करनी है तो आप ऐसा थोड़ी है कि ऐसे स्विच बना देंगे, इधर भाई 2 टर्मिनल निकले हैं तो ऐसे पीछे लगाएंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपको एक बल्ब को आपको एक स्विच के द्वारा कंट्रोलिंग करनी है तो आप इस तरह से करने नहीं जाएंगे। तो आप सिंपल सा देखो, अगर जाओगे तो ऐसे बोर्ड बनाओगे तो फिर इस पर स्विच लगाओगे तो बहुत इधर उधर करके दिखाओगे, टाइम लगेगा। लेकिन मैं कहूँ अगर सिंबल के द्वारा ऐसे मान लो सिंबल आपको 1 वे स्विच की मदद से एक बल्ब को कंट्रोलिंग करनी इस तरीके से, यहाँ पे सप्लाई आई और इधर गई और ये आपका बल्ब का सिंबल होगा इस तरीके से, यहाँ पे फेज आ गया, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ गई, तो इस तरीके से हो गया आपको एक बल्ब को एक जगह से कंट्रोल करना। लेकिन गाइस आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर देखो इतना कर देंगे तो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि गाइस अगर आप ड्राइंग बना के दे देंगे किसी इलेक्ट्रीशियन को, पढ़ के जब वायरिंग करेगा तो हो सकता है उसको बाई चांस किसी का सिंबल ना याद हो, तो क्या करते हैं कि ड्राइंग शीट्स वगैरह होती हैं तो उसमें बगल में या साइड में एक जगह कहीं लिख दिया जाता है इस तरीके से, मान लो इस तरीके से ऐसे खींच करके लिख दिया जाएगा कि भाई ये जो है मान लो ऐसे सिंबल इस तरीके से बना दिया गया और इस तरह दिखा दिया गया और ये बता दिया कि ये 1 वे स्विच है। ठीक है, ये 1 वे स्विच है इस तरीके से। अब अगर 2 वे स्विच अगर बोल दिए, ठीक है, इस तरीके से है, तो इस तरीके से अगर बात कर दिए तो ये आपकी 2 वे स्विच हो गई, तो यहाँ पे 2 वे आपकी जो स्विच है वो यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरीके से अंदर जो चीज रहेगा बस यहाँ शॉर्टकट में दिखा लेंगे और ये मान लो 50 बार यूज किया तो इसी से पढ़ के समझ लेंगे भाई कि इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो ये विशेष बातें होती है ड्राइंग में। ठीक है, तो और चीज मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं सीधा टॉपिक्स की तरफ, इसको साइड में रखते हैं। अब देखो वैद्युत, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब लिखते चलना, समझते चलना, बनाते चलना, प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, सबसे पहला गाइस जो आपका है ना, यहाँ पे पहली जो मेन टॉपिक, मेन हेडिंग की बात करें तो हम लोग क्या जानेंगे कि यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में जानने वाले हैं। कहने का मतलब वैद्युत प्रतीकों की सूची के बारे में जानना है। तो गाइस इसमें जो पहली हेडिंग आप डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहली हेडिंग डालेंगे आप इसमें, इसको तो ये मेन हेडिंग थी अपनी, तो इसमें जो पहली हेडिंग आप पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉर्टकट में लिखते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट। ठीक है, इसको आप इलेक्ट्रिकल पूरा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से गाइस ये आपकी मेन हेडिंग हो गई। ठीक है, अभी देखो हम बताएंगे, जो बेसिक्स बताएंगे, लेकिन लिखने की ट्रिक हमने बता दी है, इसलिए यहाँ पे अब सीधा सीधा मेन मुद्दे पर बात की जाएगी। तो ठीक है, तो इस तरीके से कर लेना है। फिर आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है गाइस, फिर आपको एक लाइन और इस तरीके से खींचनी है। सबसे पहले में लिख देने कि SN मतलब सीरियल नंबर क्रमांक, और ये थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे नीचे, मतलब देखो हम फ्री हैंड खींच रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इसको स्केल की मदद से खींचेंगे। ठीक है, दूसरे में गाइस क्या करेंगे, इधर कुछ दूरी पे खींच लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे रेटिंग वगैरह नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे तो आप रेटिंग के साथ लिखेंगे, इसका ध्यान दें। और ये जो लाइनें हैं ये सब स्केल की मदद से खींचेंगे। दूसरे में आपको गाइस लिखना है नेम ऑफ सिंबल। ठीक है, नेम ऑफ सिंबल, नेम ऑफ सिंबल, और इसमें क्या लिखना है, सिंबल। ठीक है, आपको सिंबल लिख लेना इसमें। तो गाइस इतनी चीजें लिख ले हैं, तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं, कॉपी पे रख लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखने में अपने को। तो इस तरीके से गाइस अब देखिए फटाफट से देखते चलते हैं। ये आपका मेन हेडिंग था, इसके अंतर्गत गाइस 7 यानी 7 सिंबल को पढ़ने हैं हमें। तो सबसे पहले अगर मैं सिंबल की बात करूं गाइस, तो इसमें जो सबसे पहला सिंबल है वो जनरल वायरिंग का है। जी हाँ, जनरल वायरिंग का। ठीक है, जनरल वायरिंग का सिंबल है। अगर जनरल वायरिंग के आपको सिंबल दिखाना है तो आप स्केल की मदद से एक इस तरीके से एकदम सीधी लाइन खींच देंगे, स्केल की मदद से, इसका आपको ध्यान रहे। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वायरिंग ऑन द सरफेस। ठीक है, वायरिंग
ऑन द सरफेस, ठीक है, वायरिंग ऑन द सरफेस। वायरिंग ऑन द सरफेस का मतलब गाइस ये हुआ कि जो दीवार पे वायरिंग करते हैं, दीवार के अंदर नहीं, दीवार पर ऊपर उसके करते हैं, तो उसको बोलते हैं वायरिंग ऑन द सरफेस। और उसको दिखाते हैं इस तरीके से, स्केल की मदद से एक लाइन खींचेंगे और नीचे इस तरीके से 3 पॉइंट और इधर भी इस तरीके से 3 पॉइंट दिखा देंगे, तो यह हो गया वायरिंग ऑन द सरफेस का सिंबल, ठीक है। अब मत कहना कि इसकी रेटिंग क्या होगी, ठीक है, इतना कॉमन सेंस अपना समझ सकते हो। अब तीसरे की अगर मैं बात करूं गाइस, तो वायरिंग, ध्यान देना, नाम याद करते चलना, वायरिंग अंडर, ठीक है, अंडर सरफेस, ठीक है, अंडर सरफेस। अब गाइस अंडर सरफेस का मतलब ये होता है कि दीवार के अंदर जब वायरिंग करेंगे, ठीक है, जो कंड्यूट पाइप की मदद से, जो मतलब प्लास्टर होने से घर में पहले किया जाता है, अगर दीवार के अंदर वायरिंग की जा रही है तो उसको बोलते हैं वायरिंग अंडर सरफेस। उसका सिंबल गाइस इस तरीके से, आप स्केल की मदद से एक लाइन खींचेंगे और ये जो नीचे करके आपने दिखाया था इसको आप ऊपर कर देंगे और इसको भी आप ऊपर कर देंगे। एक इसका हो गया वायरिंग अंडर सरफेस का सिंबल हो गया। गाइस हम अगर चौथे सिंबल की बात करें तो चौथा सिंबल जो आपका है वो है वायरिंग ऑन कंड्यूट। ध्यान दीजिएगा, वायरिंग मतलब जो कंड्यूट पाइप आती है उसमें वायरिंग की बात की जा रही है, ठीक है, वायरिंग ऑन कंड्यूट, ठीक है, वायरिंग ऑन कंड्यूट। कंड्यूट का मतलब होता है पाइप होता है, मतलब ये पाइप मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझने के लिए, पेपर में नहीं लिखना, आपको याद होना चाहिए कंड्यूट मतलब है। तो कंड्यूट का भी वायरिंग दो तरीके से किया जाता है, एक तो एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, मतलब एक होता है सरफेस पर, एक अंडर सरफेस पर, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आएंगी। तो सबसे पहली जो गाइस चौथे का ए आएगा, ये आपका हो जाएगा कंड्यूट। जो आपका कंड्यूट है, मतलब कंड्यूट जो आपका लगा, मतलब जो पाइप लगी है, कंड्यूट ऑन सरफेस, ठीक है, कंड्यूट ऑन सरफेस, कंड्यूट ऑन सरफेस। और दूसरा गाइस इसका होगा कंड्यूट, ठीक है, कंड्यूट अंडर सरफेस, कंड्यूट अंडर सरफेस। तो गाइस देखिए इसके अंतर्गत दो चीज आती हैं। तो अब कंड्यूट ऑन सरफेस का मतलब ये हुआ कि जो ये वाला सिंबल था इसी को आपको यहां फिर से बना देना है। देखो एकदम सीधे राखी, मतलब सीधी रेखा रहेगी, इसको ध्यान दें, स्केल की मदद से आप बनाएंगे, ठीक है। अब देखो कहा कंड्यूट ऑन सरफेस, तो आपको यहां एक कंड्यूट का चिन्ह दिखा देना, इस तरीके से गोला रहेगा पूरा, ठीक है। तो ये मतलब हुआ कि ऊपर सरफेस पर जो कंड्यूट पाइप की मदद से वायरिंग की गई है। अगर अंडर सरफेस बोल दे तो आपको इस तरीके से करने हैं और यहाँ पे 3 लाइनें इस तरीके से खींचनी है और यहाँ पे, और ये आपको इस तरीके से गोला बना देना है। तो गाइस एक इसका हो जाएगा कंड्यूट अंडर सरफेस का सिंबल हो जाएंगे, ठीक है। तो चौथा हो गया। अगर गाइस मैं बात कर लूँ पांचवें सिंबल की, जो आपका पांचवें सिंबल है जिसका नाम है वायरिंग, ठीक है, वायरिंग गोइंग, ठीक है, वायरिंग गोइंग अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड, वायरिंग गोइंग अपवर्ड्स। तो इसकी बात अगर करें गाइस, तो वायरिंग गोइंग अपवर्ड्स का जो आपका सिंबल होगा वो देखो इस तरीके से गोला बना लेना है, फिर इसको ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे दिखा देना है। तो गाइस ये जो सिंबल होता है ये पूरा गोल रहेगा, ध्यान देना, और ये जो ऊपर चला जाएगा तो वायरिंग गोइंग अपवर्ड का सिंबल हो जाएगा। अब गाइस मैं अगर छठे सिंबल की बात कर लूँ तो छठा सिंबल गाइस जो आता है वायरिंग, ठीक है, देखो अभी तक तो सिंपल सिंपल है, आगे जाकर थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, वायरिंग, वायरिंग अंडर, ठीक है, वायरिंग गोइंग नहीं, हाँ वायरिंग गोइंग, ठीक है, वायरिंग गोइंग अपवर्ड था ना, तो यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड्स, WARDS, ठीक है, अपवर्ड्स। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक ना हो, इसका ध्यान रहे, बाई चांस मेरे से भी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रहे। तो वायरिंग गोइंग डाउनवर्ड मतलब नीचे से वायरिंग, जो आपके वायरिंग्स की गई ना, वो अगर अंदर की बात करें तो इस तरीके से डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, मतलब देखो वायरिंग गोइंग अपवर्ड, तो अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या था। अब देखो डाउनवर्ड जब जाएगा तो इसको क्या करोगे, नीचे की तरफ कर लोगे, ठीक है, नीचे की तरफ, जो ऐसे ऊपर ले गए थे उसी को नीचे की तरफ बढ़ा दोगे, तो इस तरह डाउनवर्ड का हो जाएगा। और अब जो पहला पॉइंट था, इसका जो सातवां पॉइंट है वो है वायरिंग पासिंग, ठीक है, वायरिंग पासिंग, पासिंग थ्रो, थ्रो, ठीक है, थ्रो हो गया, एक सेकंड सॉरी, वायरिंग पासिंग वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली थ्रो, थ्रो ए रूम, ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो वायरिंग पासिंग वर्टिकली थ्रू ए रूम, तो इसमें कहने का मतलब वायरिंग जो है आपकी वर्टिकली पास हो रही है एक रूम से दूसरे रूम के लिए। तो गाइस यहाँ पे आपका जो सिंबल दिखाए जाएंगे इसको ऊपर की तरफ रहेगा और यही नीचे की तरफ। ध्यान देना है, दोनों इसी तरह सीधे सीधे में रहेंगे और ये आप स्केल की मदद से बनाएंगे और इसको गोला बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बता दूं, देखो ए वायरिंग गोइंग अपवर्ड का मतलब क्या है। ये तो सिंबल आपने बना लिया, वहां पे लिख देने हैं, तो इसकी रेटिंग वगैरह नहीं होंगी, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो आपका वायरिंग गोइंग अपवर्ड का मतलब ये होगा, मान लो गाइस ये आपका एक रूम है, ठीक है, ये रूम है आपका, ये रूम हो गया गाइस। अगर आपका बोर्ड यहाँ पे लगा है और बोर्ड यहाँ पे लगा है, अब यहाँ से जब वायर ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हम वायरिंग गोइंग अपवर्ड बोलेंगे, और यहाँ से अगर हम अपने वायर को नीचे लाते हैं तो वायरिंग गोइंग आपका डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर से लाइन यहाँ तक आती है तो आपका डाउन, अगर यहाँ से बेस लेते हैं तो यहाँ आएगा तो डाउनवर्ड, अगर बेस यहाँ पे लेते हैं ऊपर जाएंगे तो उसका अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और वर्टिकली मतलब एक रूम से दूसरे रूम के लिए भाई आपका ये दोनों वाला सिंबल दिखाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आपने कुछ अभी तक देखे विशेष सिंबल, जिसको अभी तक कितना किया हमने, 7 किया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे सिंबल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो आपका गाइस सिंबल है 8वां सिंबल है, अब 7 तक हो गया भाई, ठीक है, इसका ध्यान है आपको। 8वां गाइस जो आपका सिंबल है वो क्या है, विद्युत, ध्यान देना, विद्युत परिपथों, विद्युत परिपथ आरेख, ठीक है, विद्युत परिपथ आरेख से संबंधित वैद्युत प्रतीक, ध्यान देना, वैद्युत प्रतीक, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला वही चीज़ आपको करनी है, इस तरीके से आपको लाइनें खींच देनी है। ध्यान देना, ये आपको जो लाइन खींचनी है स्केल की मदद से खींचनी है, और यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह खींचना है और यहाँ लिख देना है SN सीरियल नंबर। इधर आपको वही हमेशा, अगर मैं नहीं लिखूँ अगले में से तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। अब गाइस इतनी चीज हो गई, तो इसके अंतर्गत देखिए मैं 4 चीज बताऊंगा, ठीक है, तो काफी सिंबल हो जाएंगे, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला अगर DC है, ठीक है, DC सप्लाई है और इसको 2 वायर, ध्यान दीजिएगा 2 वायर है और 220 वोल्ट है, तो गाइस आप इसको सिंबल में कैसे दिखाएंगे, आप लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से 220 वोल्ट, इस तरीके से आप दिखा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे 2 दिखा देंगे और यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे काट के फिर से लिख देते हैं भाई, ठीक है, 220 वोल्ट, इस तरीके से आप इसको दिखा देंगे। अगर गाइस दूसरे सिंबल्स की बात आ जाए, सिंगल फेज मतलब क्या, 1, इस तरीके से लिखा रहा है 1 फेज, या हिंदी में लिख सकता है सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल फेज होगा, AC सप्लाई होगी, ठीक है, AC सप्लाई 230 वोल्ट होगी। तो आप इसको कैसे आप दिखाएंगे, और साथ में 50 हर्ज भी होगा, क्योंकि AC में आपका फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, 1 लिख देंगे, उसके बाद AC का मतलब साइन वेव, ठीक है, साइन वेव का जो इस तरीके से सिंबल होता है इसको आप बना देंगे। फिर उसका AC मतलब हो गया, ठीक है, 1 फेज हो गया, AC हो गया, और इसके बाद लिखना है आपको 230 वोल्ट और थोड़ा सा कामा दे करके लिखना है 50 हर्ज, इस तरीके से गाइस आपको लिख देने हैं। उसके बाद तीसरे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 3 फेज रहेगा, इसी तरीके से AC रहेगी, 415 वोल्ट ऑलमोस्ट आएंगे और 50 हर्ज, ठीक है, 50 हर्ज रहेंगे। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, AC वेव जो है इसका सिंबल आप बना देंगे, और इसके बाद 415 था तो 415 वोल्ट लिख देंगे और 50 हर्ज भी लिख देंगे। अब गाइस चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 3 फेज तो रहेगा ही, ठीक है, 3 फेज AC रहेगा, ठीक है, विथ न्यूट्रल, ठीक है, विथ न्यूट्रल, ठीक है, विथ न्यूट्रल वही 415 वोल्ट रहेगा और 50 हर्ज रहेंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, 3 लिख देना, न्यूट्रल साथ में आ गया, न्यूट्रल यन, तो इसी को बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम, जो आपका स्टार कनेक्शन होते हैं, ठीक है, स्टार में आपके एक न्यूट्रल प्राप्त होगा जबकि डेल्टा में नहीं होता। तो यन हो गया। AC है तो भाई AC का सिंबल दिखा देना, 415 वोल्ट है तो 415 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे लिख देना 50 हर्ज। सो गाइस इस तरीके से आपके कुछ सिंबल हो गए, आप देखते चलेंगे, फटाफट से कोशिश करने की, लेकिन भाई ड्राइंग है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं 9वें सिंबल की तरफ। तो अभी 8 सिंबल हो गए थे गाइस, अब हम 9 नंबर के सिंबल पे चलते हैं। 9 नंबर का जो हमारा गाइस सिंबल है वो विद्युत चालकों, ध्यान देना, विद्युत चालकों, ठीक है, विद्युत चालकों के टर्मिनल्स के संयोजन मतलब कनेक्शन, ठीक है, संयोजन
का मतलब कनेक्शन होता है, तथा क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग मतलब वही क्रॉस करना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब इसका एक ही है। तो गाइस इसमें देखो हम इस तरीके से जो लाइन खींचते हैं इसको खींच लेंगे और इधर भाई आपका वो चीज़ हो जाएगा और इधर ये, तो देखो इधर हम नहीं लिख रहे हैं, इधर आपका वही सीरियल हो जाता है, नेम ऑफ सिंबल, और इधर क्या हो जाता है समझ जाओ, इधर आपका नेम ऑफ सिंबल, ठीक है, नेम ऑफ सिंबल, और इधर क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेम ऑफ सिंबल हो गया। सो गाइस इस तरीके से आपके हो गए। अब हम अगले टॉपिक से जब बढ़ते हैं, मतलब इसमें और भी 9 नंबर तक हो गया है, तो 9 नंबर में देखो 9 नंबर हो गए, इसके अंदर एक एक पॉइंट से हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आती हैं। तो जैसे टर्मिनल पॉइंट कोई कह दे, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट, अगर कोई टर्मिनल पॉइंट कह दे तो आप कैसे बनाएंगे, सिर्फ इस तरीके से कैसे कर देंगे, एक टर्मिनल पॉइंट का सिंबल होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो गाइस जंक्शन, ध्यान दीजिएगा, जंक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, जंक्शन ऑफ कंडक्टर। तो जंक्शन ऑफ कंडक्टर को आप किस तरह बनाएंगे, देखो इस तरीके से एक गोला बना लेना है और इसको इस तरीके से पूरी पेंटिंग कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से पूरी पेंटिंग कर देनी है इसकी, ठीक है, और ये सब बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे, इसका आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पे और इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आपको क्या जंक्शन ऑफ कंडक्टर का सिंबल हो जाएगा। अगर मैं तीसरे सिंबल की बात करूं तो क्रॉसिंग, ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग विथ जंक्शन, ठीक है, विथ जंक्शन, कहने का मतलब कि जो जंक्शन है वो क्रॉस करता हुआ रहे, तो उसका सिंबल गाइस ध्यान देना, इधर मैं बना रहा हूँ, तो इसका सिंबल इस तरीके से बना लेना और इस तरीके से को पेंट कर देना है, ठीक है, पेंसिल से, ठीक है, और इधर भी एक बार, इधर भी और इधर, इस तरीके से जंक्शन विथ क्रॉसिंग विथ जंक्शन का सिंबल हो जाएगा। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्रॉसिंग जो है आपकी, ठीक है, क्रॉसिंग विदाउट, ठीक है, विदाउट जंक्शन, ठीक है, क्रॉसिंग विदाउट जंक्शन। तो गाइस इसका सिंबल किस तरीके से होगा, ध्यान देना, एक वायर इस तरह जाएगा, ऐसे होकर के इस तरह चला जाएगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो ये विदाउट, यहाँ पे बताया गया है कि देखो ए वायर जो इस तरीके से जा रहा है और ये कैसे क्रॉस किया गया है, जबकि यहाँ क्रॉस बिना क्रॉस किए गया है, जबकि ये क्रॉस करके गया है और यहाँ पर भी किसी जंक्शन बॉक्स का आपका चिन्ह दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिएगा इस पाँचवें की अगर मैं बात कर लूँ तो पाँचवा है आपका जनरल लाइन, ध्यान दीजिएगा, जनरल जो आपने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था जनरल वायरिंग, वही इसका भी होगा, ठीक है, जनरल वायरिंग या केबल, ठीक है, या केबल का चिन्ह। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे, सिर्फ इस तरीके से एक लाइन दिखा देंगे स्केल की मदद से, इसका आपको ध्यान रहे, ठीक है। अगर छठे की मैं बात करूं, छठा फ्लेक्सिबल केबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल केबल। तो फ्लेक्सिबल केबल का सिंबल क्या होगा गाइस, फ्लेक्सिबल का देखो इस तरीके से कर लेना और इधर करना है, पेंसिल से बनाया जाएगा, इसका ध्यान रहे। फिर देखो इस तरीके से, मतलब यहाँ से ऐसे उठाना, इस तरीके से ऐसे एसी वेव की तरह बना देना। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला हो, और जब लचीला होगा जानते हो किस तरह घूमना, जैसे मैं आपको दिखा दूं, मान लो ये तो अपने माइक का तार है, तो इस तरीके देखो ये फ्लेक्सिबल है, इस तरीके से घूम गया, इस तरीके से घूम गया, तो ये फ्लेक्सिबल भाई, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। चलिए कुछ और सिंबल के बारे में आपको बताते हैं। सिंबल जैसे कि अब 9 नंबर तक हो गया, अब 10वें नंबर सिंबल की तरफ चलते हैं, ठीक है, 10वें नंबर सिंबल की तरफ। तो 10 नंबर जो सिंबल है गाइस वो क्या है, परिपथों, ठीक है, परिपथों का बहुलाइन प्रदर्शन, ठीक है, बहुलाइन प्रदर्शन। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, परिपथों का बहुलाइन प्रदर्शन का मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब जो हुआ ना कि सर्किट्स, इसका मतलब मल्टी लाइन प्रदर्शन मतलब शो करना, ठीक है, जो परिपथ होंगे उसको मल्टी लाइन की मदद से हम शो करेंगे। तो इसमें गाइस काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो जैसे हम आपको बताएंगे वायर्स इसके अंतर्गत, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो हम लिखते थे सीरियल नंबर, नेम ऑफ सिंबल, वो चीज़ अपने से लिख लेंगे, ठीक है। तो हम सीधे मुद्दे की तरफ चलते हैं फटाफट से। तो इस तरीके से आपका सीरियल नंबर वाला ये नेम हो गया और जस्ट सिंबल बनेगा। तो सबसे पहला गाइस जो आपका पहला सिंबल होता है, ये देखो होता है टू, ध्यान देना यार अपना लिख लेना, ठीक है, टू वायर सर्किट पार्ट, ठीक है, टू वायर सर्किट पार्ट। अगर टू वायर सर्किट पार्ट का सिंबल पूछ दे तो आप स्केल लेंगे और इस तरीके से देखिए लाइन खींचेंगे टू वायर का, ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगी, ध्यान रहे दोनों समान दूरियां पे रहेंगी, सीधा सीधा रहेंगी, ठीक है। उसी तरीके से गाइस दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि थ्री वायर अगर आ गया, ठीक है, थ्री वायर सर्किट पार्ट,
3 वायर सर्किट पार्ट। तो इसमें गाइस क्या होगा, 3 वायर सर्किट पार्ट में कुछ इस तरीके के देखो 3 वायर्स आ जाएंगे और तीनों पैरेलल में रहेंगे, समान दूरी पर रहेंगे, पेंसिल से बनाना है आपको। अगर मैं बात करूं तीसरे की, तो तीसरा देखो 4 वायर, ध्यान दीजिएगा 4 वायर सर्किट पार्ट, ठीक है। 4 वायर सर्किट पार्ट अगर गाइस आ गया तो आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 2 3 और 4 इस तरीके से दिखा, देख सकते हो यहाँ थोड़ा दूरी ज़्यादा हो गई, लेकिन आप स्केल की मदद बनाएंगे, सब समान दूरी पर रहेंगे, समांतर में रहेंगे। और ध्यान देना कभी भी किसी, ये तो देखो मल्टी लाइन बोला गया तब जाकर 4 तक दिखा, नहीं तो 4 तक कभी नहीं दिखाते। अभी मैं बताऊंगा कितने लाइन तक दिखाना उपयुक्त होता है। तो बस इसमें सिर्फ 3 तक जानने थे, ठीक है। अब गाइस 10वें में 3 तक जाना था, अब 11वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो परिपथों का सिंगल लाइन प्रदर्शन, ध्यान दीजिएगा, परिपथों का सिंगल लाइन, ठीक है, प्रदर्शन, परिपथों का सिंगल लाइन प्रदर्शन। सो गाइस इतना आपको परिपथों का सिंगल लाइन जो प्रदर्शन है इसके बारे में। तो वही चीज़ भाई फिर से बना लेनी, जो यहाँ पे जो लाइनें खींचते थे इस तरीके से, ठीक है। इधर सीरियल नंबर, इधर आपका देखो, इधर सीरियल नंबर चलेगा, नेम ऑफ सिंबल चलेगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला होगा 11वें में, जो भाई पहला आपका है वो है आपका सिंगल वायर, ठीक है, सिंगल वायर सर्किट, ठीक है, सर्किट। ध्यान दें इस तरह भी सर्किट लिखते हैं और इस तरह सीकेटी भी लिखते हैं, इसका आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सर्किट पार्ट, सिंगल वायर सर्किट पार्ट में सिर्फ एक लाइन आप दिखाएंगे, ठीक है। अगर गाइस हम बात करें, देखो अगर बात करें 2 वायर, ध्यान देंगे 2 वायर सर्किट पार्ट, 2 वायर अगर सर्किट पार्ट आता है तो वही चीज़ जो अपने ऊपर देखा 2 वायर वाला वो चीज़ दिखा देंगे, ठीक है। अब देखना अभी यहाँ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आता है अगला 3 वायर, ठीक है, 3 वायर सर्किट पार्ट, 3 वायर जो आपका सर्किट पार्ट गाइस अगर आता है तो आप क्या करेंगे, 3 लाइन इस तरीके से पैरेलल में खींचेंगे समान दूरियों पर, ठीक है। लेकिन अब 4 लाइन के लिए यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टी लाइन बोला था तो आपने मल्टी में बनाया, लेकिन यहाँ सिंगल की बात हो रही है तो सिंगल लाइन की मदद से दिखाएंगे। लेकिन हाँ 3 वायर तक कम से कम दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर दिखाना हो तो वहाँ पे गाइस हम इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अभी बता देते हैं कौन सा। चौथा है गाइस आपका, मान लो 4 वायर, ध्यान दीजिएगा 4 वायर सर्किट पार्ट, 4 वायर अगर सर्किट पार्ट आ गया गाइस तो आपको इस तरीके से एक पैरेलल मतलब सीधी रेखा खींचनी है और बीच में इसके इस तरीके से कट करना है, ध्यान दें थोड़ा सा तिरछे, और यहाँ पर सिर्फ लिखना है 4, मतलब यहाँ से 4 वायर सर्किट्स गई हैं, ठीक है, 4 वायर्स गए हैं। अब यहाँ पे 5वें की अगर बात करें तो यन वायर, ठीक है, जब 4 के लिए बता दिया तो यन वायर के लिए बता दें, यन वायर अगर सर्किट पार्ट है, ठीक है, यन वायर अगर सर्किट पार्ट है तो आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है, बीच में इस तरीके से कटना है और यहाँ पे लिख देना है यन, ठीक है, स्मॉल यन लिख देना है, जिससे पता चलेगा यन वायर, मतलब ये आपको दिखाने के लिए बोला गया है। तो अगर 5-6 रहेंगे तो यहाँ पे अपने अनुसार लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस अभी तक आपने 11 सिंबल देखा, अभी काफ़ी सिंबल्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। अब अगला सिंबल जो आपका है वो 12 नंबर है, जिसमें हम लोग जानेंगे सिंगल वे स्विचेस के बारे में। जी हाँ, एक मार्गी स्विच बोलते हैं, इसमें 3 सिंबल जानेंगे। तो इधर अपना भाई जो आपका ये होता है ना, इधर आपका यसियन, ठीक है, यसियन नेम ऑफ सिंबल, इसका आपको जो बॉक्स है वो बना लेना अपने से, ठीक है। यहाँ से टाइम लिख लेगा तो इसलिए जल्दी किया जा रहा है, फिर भी लेट हो रहा है वीडियो में, ठीक है, काफ़ी टाइम। जिससे पहला इसमें हम लोग क्या जानेंगे, पहला हम जानेंगे सिंगल पोल स्विच। जी हाँ, सिंगल पोल स्विचेस, ठीक है, स्विच, सिंगल पोल स्विच। तो सिंगल पोल स्विच का जो गाइस सिंबल होता है वो इस तरीके से, मतलब ये गोला बना लेना है और गोला बनाने के बाद इस तरह से एक ऊपर जाएगा और यहाँ से बिल्कुल इस तरह 90 डिग्री पर खींच देना है। ये नहीं कि नीचे खींच देना है, इसका आपको ध्यान रहेगा, इस नहीं तो फिर मत करना, नहीं समझ में आया। इस तरीके से खींचने के बाद बिल्कुल इसके और इसके बीच 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे नीचे खींच दे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो 2, ध्यान दीजिएगा 2 पोल स्विच, ठीक है, 2 पोल स्विच की अगर बात करें तो इस तरीके से गाइस इस तरह खींच लेना है और ऐसे ऊपर जाना है और यहाँ से 90 डिग्री पर इसके बीच में 90 डिग्री और यहाँ पे 2 पॉइंट खींच देने, तो 2 पोल की स्विच हो जाएगी। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 पोल स्विच हो जाएगा, ठीक है, 3 पोल स्विच हो जाएगा। तो 3 पोल स्विच का गाइस इस तरीके से हो जाता है।
अब यहाँ से इस तरीके का आएगा, एक लाइन, दो लाइन और एक तीन लाइन। सो गाइस इस तरीके से आपका 3 पोल स्विच का सिंबल बन जाएगा। तो आपने 12 नंबर में 3 स्विचेस पढ़े। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें 13 नंबर की, जी हाँ 13 नंबर आपने सही सुना, 13 नंबर में हम 2 वे स्विच की बात करें, ठीक है, सीधे सीधे, क्योंकि अब यहाँ पे देखो, अब जो मल्टीपल में जो चलते थे ये सब की बात नहीं, अब एक एक करके पढ़ेंगे। अभी जो 16 तक आने वाले हैं, 13 से 16 तक, ये सब एक एक सिंबल में से पढ़े जाएंगे। जैसे 13 नंबर पे आता है 2 वे स्विच, ध्यान देना 2 वे स्विच, ठीक है, 2 वे स्विच। तो यहाँ पे गाइस जो आपका 2 वे स्विच है, यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके दिखाया जाएगा, इस तरीके से करके, इस तरीके से, और एक इधर पीछे आएगा और इस तरीके से दिखा देना 2 वे स्विच का। ध्यान देना यहाँ पे 2 वे स्विच ऐसे दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी आगे जब आप सिंबल पढ़ोगे तो मैं आपको एक सिंबल बताऊंगा 2 वे स्विच का। देखो इस तरीके से, ये देखो, ये इस तरीके से, ये इधर शॉर्ट हो जाएगा, इधर डॉट फॉर्म में रहेंगे या तो नहीं रहेंगे, तो ये भी 2 वे स्विच का सिंबल होता है। तो लेकिन यहाँ पे ये दिखाएंगे, भी आगे जब आएगा तो हम इसको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका जब सिस्टमैटिक डायग्राम्स चलते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इसको नहीं दिखाने जाएंगे आप। तो अगला बात कर लूँ कि 13 नंबर हो गया ना, 14 नंबर की, जी हाँ 14 नंबर की बात कर लूँ तो जिसका नाम है इंटरमीडिएट स्विच, ध्यान रहे इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल किस तरह बनेगा गाइस? इंटरमीडिएट स्विच का जो सिंबल है वो देखो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। इस तरीके से होकर के देखो, सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से खींच लेना है, इधर भी खींच लेना है और इधर भी, ये सब स्केल की मदद से खींचना है, इसका आपको ध्यान रहे, इस तरीके से खींचना है। फिर इसके बीच में ही 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो इस तरीके से गाइस सिंबल आपको बना लेने हैं 14 नंबर का। 15 नंबर के गाइस हम बात करें तो मल्टी पोजीशन स्विच है, ध्यान दीजिएगा, मल्टी पोजीशन स्विच, ठीक है, मल्टी पोजीशन स्विच। तो मल्टी पोजीशन स्विच को कैसे दिखाओगे? इस तरीके से एक गोला बना लेना है, ठीक है, ये पूरा गोला रहेगा, और इस तरीके से ऊपर ले जाना और एक इस तरफ से इधर ले जाना है। 90 डिग्री पर इधर भी ऐसे कर देना है और 90 डिग्री पे इधर भी ऐसे कर देना है, मल्टी पोजीशन स्विच का, ठीक है। अगर मैं बात करूं 16 नंबर की तो पेंडेंट स्विच, ध्यान देना पेंडेंट, ठीक है, पेंडेंट स्विच का, ठीक है। पेंडेंट स्विच का मतलब ये होता है दोस्तों, लटकन स्विच होता है, ठीक है, ध्यान देना, इसका हिंदी में बोलते हैं लटकन स्विच। और इसका सिंबल बहुत सिंपल है, इस तरीके से बना करके ऐसे ले जाना है और इस तरह से यहाँ भी लगा देना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्यारा सा पी लिख दे रहा है, जिससे पता चलेगा कि भाई जो आपका 16 नंबर है ये आपकी पेंडेंट स्विच है, ठीक है। अब गाइस हम जो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है सॉकेट के बारे में पढ़ेंगे। अगर 17 नंबर की बात करें तो हम सॉकेट आउटलेट के बारे में जानेंगे, ठीक है, सॉकेट आउटलेट, तो आपको वही पुराना वाला काम कर लेना है, क्योंकि इसमें कई सॉकेट्स मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से खींच लेना है, यहाँ पे आपका सीरियल, नेम ऑफ सीरियल नंबर, नेम ऑफ सिंबल, और इधर सिंबल आपको बना लेने हैं। तो इसके अंतर्गत गाइस जो हम पहला चीज पढ़ने वाले हैं वो है 5 एम्पियर का अगर सॉकेट है, ठीक है, 5 एम्पियर का सॉकेट है, ठीक है, जो लाइट एंड फैन सर्किट में लगते हैं। तो आपका यहाँ पे जो आपका होगा 5 एम्पियर का सॉकेट है, तो इस तरीके के एक ऐसे बना लेंगे, ध्यान देना, इस तरीके से, और इसको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, 5 एम्पियर का सॉकेट। अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो 15 एम्पियर का सॉकेट अगर है, ठीक है, 15 एम्पियर मतलब पावर सर्किट में जब यूज किए जाएंगे तो इसका जो गाइस जो सिंबल होगा इधर देख लो, क्योंकि स्पेस कम है। तो देखो इस तरीके से ऐसे कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे गाइस इस तरीके से ऐसे कर लेना है, और इसको सिर्फ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा देने हैं, ठीक है। तो ये गाइस हो जाएगा 15 एम्पियर सॉकेट, ठीक है, ये ई है, ध्यान देना, सॉकेट का सिंबल। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो 5 एम्पियर का जो सॉकेट है ना, ठीक है, 5 एम्पियर का सॉकेट है, विथ साथ में क्या लगा हो, स्विच लगी हो, ठीक है, स्विच। अगर 5 एम्पियर का सॉकेट है उसमें स्विच लगी हो तो गाइस आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके जैसे ऊपर बनाया वैसे बना लेना है, इसको ऊपर ले जाने हैं और यहाँ से ऐसे करके इस तरीके से कर लेने हैं। ध्यान देना, इसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच का भी साथ में सिंबल आ जाएगा। अगर चौथे की बात करें तो 15 एम्पियर का अगर सॉकेट है, 15 एम्पियर का सॉकेट है विथ गाइस अगर स्विच है, ठीक है। अगर 15 एम्पियर का सॉकेट आ गया और साथ में स्विच भी आ गई तो सबसे पहले 15 एम्पियर वाला जो है इसको ऐसे देखो ड्रा कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से ड्रा कर लेना है, इसको ऊपर ले जाना और यहाँ पे ऐसे ले जा करके एक ऐसे स्विच लगा देनी है। तो ये 15 एम्पियर का सॉकेट वाला हो गया, ठीक है। अब गाइस हम अगला बढ़ते हैं, इतना तो हमारा सॉकेट के बारे में हो गया। अब हम 18 नंबर पे बढ़ते हैं, ठीक है।
18 नंबर के सिंबल पे बढ़ते हैं लैंप के बारे में। जी हाँ, लैंप आउटलेट, ठीक है, लैंप आउटलेट या लैंप कहें, ठीक है, लैंप आउटलेट या लैंप के बारे में अब हम लोग बनाएंगे। तो इसमें गाइस वही चीज़ पुरानी वाली फिर से कर लेनी, इस तरीके से कई लैंप्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ सिंबल और इधर सिंबल का चिन्ह बना लेना है। तो इसमें जो सबसे पहला पढ़ेंगे जनरल लैंप। जी हाँ, जनरल लैंप, जनरल लैंप या गाइस हम कहें बल्ब का सिंबल बनाना है। तो जनरल लैंप या बल्ब का सिंबल गाइस इस तरीके से हो जाता है, ठीक है, जनरल लैंप या बल्ब का सिंबल इस तरीके से बन जाता है। दूसरा गाइस अगर हम कहें लैंप माउंट, ठीक है, लैंप माउंटेड ऑन वॉल, ठीक है, ऑन वॉल या ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। लैंप जो होगा वो माउंट होगा या दीवार से। तो इसका मतलब गाइस ये हुआ कि इस तरीके से कर लेना और यहाँ पे इस तरीके से दीवार का चिन्ह दिखा देना है कि दीवार से लगा हुआ आपका लैंप है, ठीक है। अगर गाइस मैं तीसरे की बात करूं तो लैंप जो माउंट है ना, लैंप माउंटेड, ठीक है ना, ऑन सीलिंग, ठीक है, सीलिंग से। अगर सीलिंग छत से लगा हुआ लैंप है तो उसको हम इस तरीके से लैंप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे छत दिखा देंगे कि छत से लगा हुआ लैंप है। अगर मैं चौथे की बात करूं तो लैंप फिक्चर, ध्यान दीजिएगा, लैंप फिक्चर, लैंप फिक्चर विथ चैन, ठीक है, चैन से अगर लगा हुआ है तो चैन से गाइस जब लगा हुआ तो आपको पता है इस तरीके से ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे जो चैन है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल के लिए जो सिंबल हम लोग यूज़ करते थे ये बना देंगे और इधर लैंप लगा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से फ्लेक्सिबल में रहेगा क्योंकि चैन आपकी फ्लेक्सिबल रहती है। अगर मैं पाँचवें की बात करूँ गाइस, आपका लैंप जो है ना वो देखो लैंप फिक्चर, ठीक है, लैंप फिक्चर है अगर विथ रॉड के माध्यम से लगा हुआ है तो आप इस तरीके करेंगे, एक रॉड लगाएंगे और इस तरीके से बना देंगे भाई आपका बल्ब जो है वो रॉड से लगा हुआ है। अगर छठे की बात करें गाइस, इमरजेंसी लैंप, जी हाँ, इमरजेंसी लैंप, इमरजेंसी जो लैंप है गाइस उसका सिंबल कैसे बनाएंगे, आप इस तरीके से एक ऐसे खींच लेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पे इस तरीके से खींच लेना और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरह हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जो होगा ये देख सकते हो कि इसको ऐसे पेंट कर देना ताकि इमरजेंसी लैंप का ये सिंबल बन जाए, ठीक है। इमरजेंसी लैंप का इसको पेंट करना पेंसिल की मदद से तो आपका इमरजेंसी लैंप का हो जाएगा। गाइस अगला जो आपका इमरजेंसी में तो कोई खतरा वगैरह आता है तो उस लैंप का सिंबल ये है। सातवां जो है इसमें गाइस पैनिक लैंप आता है। जी हाँ, पैनिक लैंप आता है, ठीक है। पैनिक लैंप का मतलब होता है आतंकी हमला वगैरह कहीं हुआ हो, अगर उस लैंप को दिखाना है उसका सिंबल। तो गाइस बहुत सिंपल है, बस इस तरीके से कर देने हैं और इसको जो बीच है ना इस बीच में इस तरीके से थोड़ा सा डार्क कर देने हैं। ये आतंकी लैंप का सिंबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आतंकी लैंप का सिंबल इमरजेंसी लैंप फिक्चर रॉड के, चैन के, सीलिंग से और मतलब दीवार से लगा हुआ और जनरल का ये हो गया। तो इस तरीके से गाइस अभी तक हमने लैंप के बारे में जाना। अब गाइस हम कुछ लैंप के बारे में और विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि लैंप में क्या जाना है कि हमें 19 नंबर तो लैंप फिटिंग के बारे में जानेंगे। लैंप गाइस जो आपका अगला है वो लैंप फिटिंग है। जी हाँ, लैंप फिटिंग। तो लैंप फिटिंग जो है गाइस इसमें क्या होगा आपका कि लैंप फिटिंग जो होगा इस तरीके से आपका हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो कि लैंप फिटिंग इस तरीके से। तो अब इसमें काफ़ी सिंबल्स आपको मिलेंगे। जैसे पहला सिंबल है बटन, जी हाँ, बटन लैंप, ठीक है, बटन लैंप होल्डर, ठीक है, बटन लैंप होल्डर। तो गाइस इसका जो बटन लैंप होल्डर का सिंबल है वो देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना और इसके बाद यहाँ पे लिख लेना BH, ठीक है। यहाँ पे मिलाने के बाद इसको लिखना BH, तो ये बटन लैंप होल्डर हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें तो वाटर टाइट, ध्यान दीजिएगा, वाटर टाइट लैंप, ठीक है, लैंप फिटिंग, ठीक है, वाटर टाइप लैंप फिटिंग। तो गाइस इसका जो सिंबल क्या हो जाएगा, वाटर टाइप लैंप फिटिंग का। वाटर टाइप लैंप फिटिंग का जो आपका सिंबल है वो देखो कुछ इस तरीके का हो जाएगा इस, ठीक है, इधर देख सकते हो इस तरीके से ऐसे। अब मैं बता दूं आपको वाटर टाइप मतलब ये यहाँ पे रहेगा इस तरीके से ऐसे जाएगा और ये ऐसे रहेगा,
ठीक है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे दोनों को इस कोण से यहाँ तक मिलेंगे और यहाँ पे आपको WT लिख देने हैं, ठीक है, WT। इसका मतलब ये वाला जो लैंप जैसे जो सेमीकूल वगैरह होते हैं वहाँ पे जब पानी में लगाए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फब्बारा वगैरह जहाँ निकलते हैं वहाँ पे लगाए जाते हैं काफ़ी अच्छा दिखने के लिए, तो इस लैंप का जो बोलते हैं वाटर टाइप लैंप फिटिंग बोलते हैं। अगर तीसरे की यहाँ पर ध्यान देना, इस कोण से यहाँ तक मिलाएंगे और इस कोण से यहाँ तक मिलाएंगे, ठीक है, जो बीच में चला गया वो सॉरी, ठीक है। तो अगला जो है गाइस आपका बल्क, ध्यान दीजिएगा, बल्क हेड, ठीक है, बल्क हेड फिटिंग, ठीक है, बल्क हेड फिटिंग। तो बल्क हेड फिटिंग का गाइस किस तरह हो जाएगा, इस तरीके से बनाना है और एक इस तरीके से ऐसे दिखा लेना है, ये बल्क हेड फिटिंग का होता है, ठीक है। अगर अगला मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टर, ठीक है, रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर की बात करें, ठीक है, प्रोजेक्टर, रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से गाइस आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप दिखा देंगे कि क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टर या प्रोजेक्टर का आपका सिंबल ये चीज़ हो जाएगी। अब गाइस देखिए ये 4 तक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और सिंबल की तरफ। पांचवा, इसका जो पांचवा आपका है, पांचवा सिंबल इसमें है स्पॉट लाइट, ध्यान दीजिएगा, स्पॉट लाइट, स्पॉट लाइट। स्पॉट लाइट जो आपका है, इधर आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ सिंबल और इधर आपके जब सिंबल बनेंगे तो स्पॉट लाइट का आपका जो सिंबल है गाइस वो देखो इस तरीके से आपका बन जाएगा और इस तरीके से आपका सिंबल, और यहाँ पे देखो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल में सीधी रहेंगी, दोनों समान रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। तो इस तरीके से सीधे मतलब फेंकेगा स्पॉट लाइट का। अगर छठे की मैं बात करूँ तो फ्लूड लाइट अगर आएगा, ठीक है, फ्लूड लाइट, फ्लूड लाइट। तो फ्लूड लाइट का क्या हो जाएगा, इसी तरीके का बिल्कुल बनाना है और यहाँ पे लिखने हैं और ये जो एरो है एक इधर दिखा देना और एक इधर दिखा देना, मतलब प्रकाश जो इससे निकलेगा इस तरह से फैल के निकलेगा, जबकि इसमें निकलेगा तो एकदम सीधे निकलेगा। गाइस अभी तक तो आपने 19 नंबर तक सिंबल देख लिया। आप 20 नंबर की अगर हम बात करें, जी हाँ 20 नंबर सिंबल की बात करें तो इसका क्या है, फ्लोरोसेंट, जी हाँ फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैंप, जी हाँ फ्लोरोसेंट लैंप या ट्यूब लाइट, ध्यान दीजिएगा, ट्यूब लाइट, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। इस तरीके मतलब जो आपका रॉड वगैरह होता है ट्यूब लाइट, उस तरीके से उसको इस तरीके से देखो दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर बात कर लें कि 21 नंबर के अगर हम कहें जनरल, ध्यान दीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रिक अप्लियंस, ठीक है, अप्लियंस, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रिक अप्लियंस की अगर बात करें तो इस तरीके से देखो दिखाएंगे, जनरल इलेक्ट्रिक अप्लियंस को इस तरीके से दिखा करके यहाँ पे इस तरह निकाल देंगे, तो इस तरीके से जनरल अप्लियंस का हो जाएगा। अगर मैं 22 की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक हीटर की, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर की आप कैसे दिखाएंगे, देखो इस तरीके से बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से, और एक यहाँ पे और एक यहाँ बना लेना और एक यहाँ पे, तो ये गाइस आपका इलेक्ट्रिक हीटर का सिंबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक हीटर हो गया ना। अब देखो 23 नंबर, तो अगर इलेक्ट्रिक हीटर है अगर वो वाटर वाला है, ठीक है, यानी स्टोरेज टाइप, ठीक है, स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, ठीक है, वाटर हीटर है तो कैसे बनाओगे, बिल्कुल इस तरह से बना करके जैसे आपका हीटर था उसी तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से बबल्स लग जाएंगे जिससे कि जैसे इस तरीके से हल्का हल्का इस तरह दिखा देना पेंसिल से ही, ताकि पता चले कि भाई ये पानी वाला है, ठीक है, पानी वाला हीटर है और ये हीटिंग के काम में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके क्या स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर, अगर इलेक्ट्रिक वाटर है मतलब इलेक्ट्रिक हीटर है तो इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रिक टाइप है और स्टोरेज वाला हीटर है वाटर का तो इस तरीके से आप दिखाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 24 नंबर, ठीक है, 24 नंबर के, जिसमें हम लोग फैंस के सिंबल के बारे में जानेंगे। जी हाँ, फैंस के टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में जो सिंबल्स जानेंगे। तो इधर गाइस आपका क्या हो जाएगा, यसियन हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेम ऑफ सिंबल और इधर सिंबल, ठीक है। तो इतनी चीज़ हो जाएगा गाइस। तो आप यहाँ पे पहला नंबर में क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर में सीलिंग फैन, ठीक है, सीलिंग, ठीक है, सीलिंग फैन। तो गाइस सीलिंग जो फैन होता है उसका अगर सिंबल की बात करें तो देखो इस तरीके से बस ऐसे दिखा देते हैं, ये सीलिंग फैन का सिंबल हो गया, ठीक है, दोनों आपस में समान रहेंगे, ठीक है। और ये दूसरे की अगर मैं बात करूं तो ब्रैकेट फैन, ठीक है, BRACKET, ठीक है, ब्रैकेट फैन। तो ब्रैकेट फैन जो गाइस इस तरीके से होता है, ध्यान देना, ब्रैकेट फैन को इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट फैन को इस तरीके से। अगर मैं तीसरे फैन की बात करूँ एग्जॉस्ट फैन, ठीक है,
एग्जॉस्ट फैन। तो गाइज जो एग्जॉस्ट फैन आता है, अब देखो इन सब की रेटिंग आपको लिखनी पड़ेगी, ये सब का ध्यान रहे, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन जो आपको दिखाते हैं, देखो इस तरीके से एक गोला बना लेना पहले, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से उठाना इस तरीके से, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया एग्जॉस्ट फैन का सिंबल। एक इसका हो गया एग्जॉस्ट फैन का सिंबल, इस तरीके से होता है। अब एग्जॉस्ट फैन क्या होते हैं, ये देखो सीलिंग छत से लगा हुआ पंखा, ये ब्रैकेट वाला पंखा, और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन मतलब जो दीवार से लगे हुए पंखे होते हैं और घूमते वगैरह होते हैं, तो उस तरीके के पंखे के लिए ये चीज़। अगर चौथे की मैं बात करूँ तो फैन रेगुलेटर है, ठीक है, रेगुलेटर। तो फैन रेगुलेटर को कैसे सिंबल से दिखाएंगे, तो फैन रेगुलेटर को गाइस ये इस तरीके से ऐसे दिखा देने हैं और यहाँ पे इस तरीके से कर लेने हैं। ये देखो इधर थोड़ा सा दूरी रहेगा, ठीक है, इधर नया बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके मतलब हल्का सा ऐसे दूरी पर रहेगा और यहाँ पे इस तरीके दो आंखें तरह दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे से वायर भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे भी दिखा देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सी इससे दूर है और इस तरह से दो आंखें लगी होंगी इसकी। पाँचवें की अगर मैं बात करूँ तो अर्थ पॉइंट है, ठीक है, अर्थ पॉइंट। अर्थ पॉइंट गाइस अगर है तो उसको कैसे आप दिखाएंगे, तो इस तरीके से कर लेना और यहाँ पे देखो ऐसे छोटा होता जाएगा, ये देखो इस तरीके से ये छोटा होता जाएगा, ये अर्थ पॉइंट का सिंबल होता है, ठीक है। ये गाइस किसका हो गया, अर्थ पॉइंट का सिंबल। अब देखो लास्ट सिंबल आपका है, लास्ट सिंबल आपका यही है कि लाइट सर्किट एंड फ्यूज बोर्ड का, ठीक है। लाइट सर्किट अगले वीडियो में पावर सर्किट का भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप जान लो कि लाइट सर्किट का ध्यान दीजिएगा, लाइट सर्किट, ठीक है, लाइट सर्किट्स फ्यूज बोर्ड, ठीक है, लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड का सिंबल कैसे दिखाएंगे, 25 नंबर है। अब यहाँ पे आपका एसएन हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा नेम ऑफ सिंबल, ठीक है, और इधर आपका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, और इधर ये चीज़ हो जाएगी, इधर नेम ऑफ सिंबल हो जाएगा इधर, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे पहला जो आता है गाइस मेन फ्यूज, ध्यान देना का यहाँ पे मेन फ्यूज है, ठीक है, मेन फ्यूज है बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच मतलब बिना स्विच के, ठीक है, विथ आउट स्विच, ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। तो इसका सिंबल गाइस आप कैसे बनाएंगे, आपको इस तरीके से बना लेना है, देख लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाना, मतलब थोड़ा इधर भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके थोड़ा आयत के आकार का बना लेना और इसको देखो इस तरीके से पूरा पेंसिल से क्या करना है, इसको पेंट कर देना, ठीक है। तो जब ये पूरा पेंट कर दोगे तो एक इसका सिंबल बन जाएगी, इस तरह से पूरा पेंट कर देना, इस तरह से रंग बिरंगा, इसको रंग बिरंगा मतलब कि सिर्फ इसी तरीके से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मैं पेंट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, मतलब इसको पूरा पेंट कर डालना। अगर मैं बात करूँ दूसरे की तो देखो यही चीज़ रहेगा, ठीक है ना, मतलब जो आपका ये मेन फ्यूज है ना, मेन फ्यूज बोर्ड है, ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड विथ, ध्यान देना, विथ स्विच, ठीक है, मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच। तो गाइस इसको कैसे दिखाओगे, इस तरीके से बना लेना, देखो इस तरीके से इसको भी बनाना, थोड़ा सा आयत के आकार का रहेगा तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो इसको देखो हाफ से ऐसे डिवाइड कर देना, हाफ से डिवाइड करने के बाद जो यहाँ हाफ बचा है ना, इसको इस तरीके से हल्का 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 देखो इस तरह पेंटिंग कर देना, ठीक है, पूरा अपना पेंटिंग कर देना इस तरीके से, और इधर आधा खुला रहेगा। तो ये क्या होगा, मेन फ्यूज बोर्ड रहेगा लेकिन विदाउट स्विच, बिना स्विच के रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा जो आपका है डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, ठीक है, विथ आउट स्विच, विदाउट स्विच। तो विदाउट स्विच में गाइस क्या हो जाएगा, देखो इस तरीके से कर लेना यहाँ पे, और इस तरीके से देखो आयताकार हो गया। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात करें तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये सब जो खींचेंगे ये आप स्केल से खींचेंगे, नहीं फ्री हैंड खींचेंगे, तो हम बताने के लिए आपको पेन से और इस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। और रेटिंग वगैरह भी लिख देना, रेटिंग जैसे लिख देना 230 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, लाइट सर्किट के 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज हो गया और 5 एम्पेयर के करंट के लोड को काम करेगा, तो इस तरीके से आप अपना लिख देना। अगर इसका चौथा टॉपिक से लास्ट टॉपिक है जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड, ठीक है, फ्यूज बोर्ड विथ स्विच, ठीक है, विथ स्विच, विथ स्विच। तो स्विच के साथ जब लगा रहेगा तो कैसे करोगे, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद इसको हाफ से डिवाइड कर लेना और इसको इस तरीके से आधा क्या करोगे,
इस तरीके से कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड का आपका सिंबल वगैरह हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम यहाँ पे अगला टॉपिक जब बताएंगे पावर सर्किट फ्यूज बोर्ड, जब यहाँ लाइट था ना तो यहाँ पावर शिफ्ट कर देंगे। तो जब पावर सर्किट के लिए सिर्फ चलेगा तो ऐसे ही चीज रहेगा, सिर्फ यहाँ क्या होंगे, एक लाइनें और सब में बढ़ जाएंगी। पावर यहाँ नाम आएगा तो जैसे यहाँ मान लो है, अब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, लेकिन मैं पावर यहाँ पर अगर आ गया तो सिर्फ इसी तरीके से बनाओगे, इस तरह 2 बना दोगे, इसका बनाओगे तो इस तरीके से बस ऐसे कर दोगे, इसका अगर पावर का काम करोगे तो इस तरह से बार कर लोगे, और पावर के लिए अगर ये रहेगा तो इस तरह कर लोगे। इस वाले सिंबल को कैसे बनाना है मैं यहाँ पर सबसे अच्छे से बना के आपको दिखा देता हूँ। मान लो इस तरीके से आपने बना लिया, ये इस तरीके से थोड़ा आयत के आकार का, ठीक है। तो बस यहाँ क्या करना, हल्का हल्का इस तरीके से देख लेना, वो तो मैं सभी तरीके से कर दिया था, इस तरीके से देखो, हल्का हल्का इस तरह दिखा देना, ठीक है, इस तरीके से दिखा देना, मतलब ये पूरा पेंट कर देना, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आज की इस वीडियो में 25 सिंबल सीखा, लेकिन वीडियो 50 मिनट की हो गई यार, काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिली, क्योंकि यहाँ से यार 10 नंबर जो आपको 10 मार्क्स मिलेगा वो फ्री में तो मिलेगा नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आने वाले अगले वीडियो में भी हम 25 सिंबल बताएंगे जो कि इसी तरीके से महत्वपूर्ण सिंबल होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।